एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो टॉपिक है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है वो सॉल्यूशन एंड कोलाइड का पार्ट है। तो एलिवेशन का मतलब होता है कि बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज़ हो जाना और डिप्रेशन का मतलब होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। अगर हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो अगर हम बहुत माउंटेन वाले इलाके में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि पानी अगर गिरा हुआ है तो पानी कल तक जो है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो चुका होता है। इन केस जो बाहर मुल्क में सर्दियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो रेडिएटर में जो पानी होता है वो भी फ्रीज़ हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ऐसा कोई सॉल्वेंट डालते हैं जिससे इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है यानी कि कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के केसेस को डिस्कस करते हैं। एलिवेशन, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में जैसे कि आपके पास राउट्स लॉ में आपने पढ़ा है कि नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर आप सॉल्यूट ऐड कर देंगे वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो जैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है ऐसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वेपर प्रेशर, किसी भी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जब हमारे पास बराबर हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के, एक्सटर्नल प्रेशर के, उस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल हो जाता है। यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर तो हर लिक्विड का सेम ही होगा, एक्सटर्नल प्रेशर सेम होगा यानी कि सेम प्रेशर पे लिक्विड बॉयल होगा, सेम प्रेशर पे लिक्विड बॉयल होगा। सही, जब जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका रीच करेगा एक्सटर्नल प्रेशर तक, जिस टेम्परेचर पे वो रीच करेगा उसी टेम्परेचर पे जाके लिक्विड बॉयल हो जाएगा। इट्स मीन्स कि अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर है और यहाँ पे टेम्परेचर है और उसके वर्सेस अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो ग्राफ इसका ये होगा। लेट सपोज कि मैं एक कंटेनर में सॉल्वेंट ले रहा हूँ और ये मेरे पास है एक्सटर्नल प्रेशर। मैंने इस सॉल्वेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया अब टिल यहाँ तक इंक्रीज़ किया जहाँ तक ये एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ना पहुँच गया। अभी इसी सॉल्वेंट के अंदर मैंने कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया और सॉल्यूट ऐड करने के बाद इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ और इस टेम्परेचर पे जाके ये एक्सटर्नल प्रेशर तक पहुँच गया। तो यहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर ये टेम्परेचर को कट कर रहा होगा। यहाँ पे टेम्परेचर T1 होगा और यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो T2 होगा, T2 टेम्परेचर। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो डेल्टा TB होगा, चेंज इन टेम्परेचर इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ तो प्लॉट कर लिया, तो यहाँ पे ये चेंज इन टेम्परेचर आपको बता रहा होगा कि T2 टेम्परेचर हमेशा ग्रेटर होगा T1 टेम्परेचर की। तो ये बात याद रखें, जब भी आप डेल्टा TB निकालेंगे तो T2 माइनस T1 करेंगे। इस तरीके से अगर हम इसकी रिलेशन ड्राइव करें तो डेल्टा TB हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन के। प्रोपोर्शनलिटी साइन T तो इक्वल टू आता है और यहाँ पे कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट KB है, मोलैलिटी की जगह M ही आ जाएगा और यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। KB का मतलब होता है मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या हम इसको कहते हैं इब्यूली स्कोपिक कांस्टेंट। KB इज मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या इब्यूली स्कोपिक कांस्टेंट। सही है, आप जो है वो लिटरेचर में देख सकते हैं, बुक में देख सकते हैं। अब यहाँ पे मोलैलिटी अननोन है, मोलैलिटी को अगर हम फाइंड आउट कर लें तो ये हमारे लिए काम हो जाएगा आसान। तो फॉर एम की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो एम के लिए हम करेंगे मोलैलिटी जो हमारे पास बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी सॉल्वेंट। याद रखें जो हमने डेरिवेशन स्टार्ट की थी, जो राउट्स लॉ की डेरिवेशन थी, तो राउट्स लॉ की डेरिवेशन के अकॉर्डिंग जो सॉल्वेंट था उसके लिए हमने 1 कंसिडर किया था, सॉल्वेंट के लिए 1 कंसिडर किया था और सॉल्यूट के लिए 2 कंसिडर किया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है तो आप डेरिवेशन ड्राइव कर सकेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है यानी कि ये हमारे पास N2 है और ये हमारे पास
यानी कि सॉल्वेंट का वेट है ये हमारे पास W1 है। तो मैं लिख सकता हूँ M मेरे पास बराबर है N2 डिवाइडेड बाय W1। मुझे पता है N2 है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास के। तो मास का जो सिंबल है वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, मास के लिए जो मैं सिंबल कंसीडर कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ W, या मास, या आप कह सकते हैं इसको वेट, W2 डिवाइडेड बाय मोलर मास का सिंबल है M2। अब मल्टीप्लाई बाय W1 है, और W1 को अगर मैं ग्राम में लिखूं, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम में, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूंगा, तो ये मेरे पास किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मोलैलिटी के फॉर्मूले को अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेस करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये रिलेशन ड्राइव हो जाएगा, और रिलेशन होगा इक्वेशन 1 में अगर मैं इसकी वैल्यू को पुट करूँ, डेल्टा टी बी मेरे पास बराबर होगा के बी इंटू W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय W1 इन ग्राम्स। इट्स मीन्स के यहाँ से अगर मैं M2 निकालूँ, मोलर मास निकालूँ, तो M2 मेरे पास बराबर होगा डेल्टा टी बी, M2 मेरे पास बराबर होगा के बी मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई बाय W1 इन ग्राम्स। सेम फार्मूला अगर आप एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए करेंगे, तो एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की भी डेरिवेशन सब सेम है। सिर्फ मैं ग्राफ बता देता हूँ एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ कैसे बनेगा। और एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का केस डिस्कस कर रहे हैं तो सब सेम होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के केस में क्या होगा, आपने टेम्परेचर को लो करना होगा, टेम्परेचर को कम करना होगा। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं। याद रखें कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड के दरमियान इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, उसी टेम्परेचर पे जाके लिक्विड फ्रीज हो जाता है। इट्स मीन्स कि यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा और यहाँ पे टेम्परेचर होगा, और यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे है। इट्स मीन्स कि मैं इसका टेम्परेचर लो करूँगा एक इस टेम्परेचर पे आके ये जो लिक्विड होगा मेरे पास फ्रीज हो जाएगा। सही है। और ये टेम्परेचर जो होगा मेरे पास, ये सॉल्वेंट का टेम्परेचर है, और सॉल्वेंट के टेम्परेचर को हमेशा हम T1 कंसीडर करेंगे। सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के लिए हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम इस ग्राफ को पीछे से बना लेते हैं। तो सॉल्वेंट है, तो लेट सपोज मैं इसका टेम्परेचर कम कर रहा हूँ और इस टेम्परेचर पे जाके ये लिक्विड जो होगा वो फ्रीज हो जाएगा, ये टेम्परेचर T1 होगा। अब जो सॉल्यूशन है, यानी कि मैंने इसमें कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्यूट ऐड करने के बाद इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज, अब मैं इसका टेम्परेचर जब डिक्रीज करूँगा तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और इस टेम्परेचर पे जाके ये जो सॉल्यूशन होगा ये मेरे पास फ्रीज हो जाएगा। ये सॉल्यूट की लाइन, ये सॉल्वेंट की लाइन है, और ये सॉल्यूशन है। सही है। तो यहाँ पे T2 होगा, ये बात याद रखें, यहाँ पे T1 जो होगा वो ग्रेटर होगा T2 से, और यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस होगा वो डेल्टा TF होगा, चेंज इन टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर्मूले में सिर्फ यही चेंजेस होती हैं, डेरिवेशन सिर्फ सेम होगी। जहाँ पे KB है उसको आप रिप्लेस कर देंगे KF से, जहाँ पे डेल्टा TB है उसको रिप्लेस कर देंगे डेल्टा TF से। और M2 के लिए जो फॉर्मूला बनेगा फ्रीजिंग पॉइंट का, M2 इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 divided by delta TF multiplied by W1 in gram. Thank you for watching this video. Take care. Allah Hafiz.